हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपका ब्लेस करे, आप ब्लेस रहें और आज का दिन आपका ब्लेस रहें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। और आज शाम को और जो नाइट प्रेयर है और शाम को 8 बजे कर से छुटकारे की प्रार्थना है और प्रभु आपको ब्लेस करें और निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। आप अगर मेरे वॉइस को काफ़ी समय के बाद सुन रहे हो, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, तो आप मेरे ही चैनल में जाकर आप देख सकते हो। कर्ज से छुटकारे की प्रार्थना है। निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर, क्योंकि आपका और आपका पूरा घराना बचाया जाए, क्योंकि निश्चय परमेश्वर हमें विजय करते हैं। हालेलुया। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारा दुश्मन कौन है। दुश्मन गरीबी हमारा दुश्मन है, आलस हमारा दुश्मन है। जो ऐसे शत्रु बन बैठते हैं जो हमारे खास होते हैं, वो हमारा दुश्मन है। हालेलुया। कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो कि हम जिसको जानते नहीं हैं, कुछ ऐसे दुश्मन हैं जिनको हम जानते हैं, और कुछ ऐसे दुश्मन हैं जिनके आप गली में भी नहीं गुजरते और वो आपको दुश्मन बने बैठे हैं। हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर का वचन कहता है आज हमने वीरता दिखानी है, आज हमने जीतना है वो शैतान से। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। अगर हम सामने से तीर लगाता है, पीछे से तीर मारता है, कोई ऊपर से, नीचे से, राइट लेफ्ट, जहां से भी कोई तीर लगाता है तो हम उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे तीर हैं जो हमें दिखते नहीं हैं। ऐसे तीर से परमेश्वर वचन कहता है कुछ हमारे ऐसे मित्र हैं, ऐसे शत्रु हैं जिनका हमें पता नहीं लगता, लेकिन परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। हालेलुया। उस महान परमेश्वर की सहायता से, क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रोन देगा। मैं फिर से कह रहा हूं, कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो दिखते हैं, कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो हमें नहीं दिखते हैं, और कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, फिर भी वो हमारे दुश्मन है। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं। मेरे भी कुछ शत्रु ऐसे हैं जो दिखते नहीं हैं। आपके कुछ शत्रु ऐसे होंगे जिनके गली में आप कभी नहीं, फिर भी आपके शत्रु होंगे। क्यों वो शत्रु हैं? क्योंकि आपके शत्रुओं ने उनको आपका शत्रु बनाया है, बातें कर करके। आपने देखा होगा चर्च के बहुत शत्रु होते हैं लोग जिनको आप जानते नहीं, पहचानते नहीं हो, जिनके आप गली में कभी नहीं गए, फिर भी आपके शत्रु बन जाते हैं। जो लोग सेवा करते हैं उनके शत्रु बहुत हो जाते हैं, जिनको वो जानते नहीं, पहचानते नहीं, शत्रु पता नहीं कहां से शत्रु पैदा हो जाते हैं। लेकिन आपने घबराना नहीं है। जो माहौल चल रहा है इस समय का, आपने घबराना नहीं है। आपने हमेशा तैयार रहना है। हालेलुया। हमेशा सुचेत रहना है, हमेशा बल धारण किए रहना है, क्योंकि परमेश्वर के सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। हालेलुया। अगर आप चंगे नहीं हो पा रहे हो, आपने शैतान को हराना है। अगर आपके अंदर शैतान नहीं निकल पा रहा तो आपने शैतान को हराना है। अगर आपका काम नहीं चल पा रहा तो आपने शैतान की युक्तियों को हराना है। अगर आपके बिजनेस में आशीष नहीं आ रही है तो आपने विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह पर, तो और तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। तो वचन कहता है परमेश्वर के सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रोनता है। हमारे जितने शत्रु हैं उसको कौन रोनता है? यहोवा परमेश्वर। क्योंकि लेकिन सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है सचमुच, सचमुच वही मेरी चट्टान है। हालेलुया। और मेरा उद्धार है। सचमुच वही मेरी चट्टान है और मेरा उद्धार है। वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। परमेश्वर हमारा गढ़ है, परमेश्वर हमारी ढाल है, वो हमारा उद्धार करता है, इसलिए मैं ना डिगूंगा, ना डरूंगा, ना घबराऊंगा। हालेलुया। हर आने वाले भय से जो डर है आपको, पर आप उससे बचे रहेंगे। लेकिन अपने शत्रुओं पर विजय पाना सीखिए आप। जब शत्रु आप पे चढ़ाई करते हैं या आपको पता लग जाता है कि ये मेरे शत्रु आ गए, तो हम घबरा जाते हैं, गिड़गिड़ाने लग जाते हैं, इधर उधर ताकते रहते। लेकिन वचन तो ये कहता है कि इधर उधर मत ताको। हम फिर भी इधर उधर ताकते रहते, लेकिन वचन फिर कहता है इधर उधर मत ताको, क्योंकि मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। इधर उधर मत ताकिए, वही तुम्हारा परमेश्वर है। सचमुच वही मेरी चट्टान है और मेरा उद्धार है। वह मेरा गढ़ और मैं अधिक न डिगूंगा। हालेलुया। लेकिन तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसको घात करो? वह तो झुकी हुई भीत गिरते हुए बाड़े के समान है।
हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहें, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। लोग घात करते हैं। आज मेरा एक दुश्मन है, और कुछ लोग ऐसे जो चीट कर जाते हैं लाइफ के अंदर, और वो चीटर बन जाते हैं। लेकिन आपकी लाइफ में बहुत लोगों ने ऐसा धोखा किया होगा आपके साथ, लेकिन आपको फील होगा, अरे यार ये तुम्हारा खास था, इसने मेरा दिल तोड़ दिया, इसने मुझे धोखा दे दिया, अब क्या होगा। लेकिन आप चिंता न करें, यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। तो वचन कहता है कि हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। क्यों? क्योंकि मेरी आशा उसी से है। मैं आशा परमेश्वर पर रखता हूं। चाहे आने वाले आते हैं, जाने वाले जाते हैं हमारे जीवनों के अंदर। आपकी लाइफ में बहुत ऐसी सिचुएशन आई होगी, लोग आते हैं जाते हैं, आते जाते हैं, लेकिन आपकी आशा कभी ना टूट ना पाए। आपने अपना विश्वास, अपनी आशा प्रभु यीशु मसीह पर रखनी है, और अपना को फिर से खड़ा करना है। गिरना नहीं है, झुकना नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी है। इसमें दुश्मन आते रहेंगे। एक दुश्मन गिरोगे फिर आएगा, दुश्मन फिर बैठा होगा, फिर दुश्मन आएंगे। आज ये दुश्मन है, कल पड़ोसी दुश्मन है, कल अगले के सामने घर वाला दुश्मन हो गया, परसों वो दुश्मन हो गया, मायके से ससुराल से दुश्मन हो गया। हर जगह अगर दुश्मन पैदा होते रहेंगे, लेकिन आप कब तक छुपते फिरोगे? कब तक डरते रहोगे? आप हालातों से कब तक छिपते रहोगे कि हाँ मेरे हालात कब सुधरेंगे, मेरे जीवन में क्या होगा, मेरे हालात कैसे बदलेंगे, मैं क्या करूँगा, कैसे होगा? आपके हालात कब बदलेंगे? आप खुद अपने हालातों को बदल सकते हैं। कैसे? ऐसे आपने कुछ नहीं करना, आशा उसी पर रखनी है। किस पर आशा रखनी है? प्रभु यीशु मसीह पर, जो जमीन आसमान को बनाने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर आशा रखनी है, क्योंकि वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़, इसलिए मैं नहीं डिगूंगा। हालेलुया। अगर आपके दुश्मन हैं तो विजय करने वाला यहोवा परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। हमारे शत्रुओं को वही रोंदेगा, क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रोंदेगा। आपके जितने शत्रु हैं उसको रोंदने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कुछ बीमारी हमारे शत्रु हैं, कुछ गुप्त बीमारी हमारे शत्रु हैं, लेकिन आज परमेश्वर इसको रोंदेंगे। अपने सिरों पे हाथ रखें, कहें मैं बल धारण करूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं आशीष को ग्रहण करूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आशीष करेंगे। आइए प्रार्थना करें। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ कि आप हमारे बीच मौजूद हो मेरे पिता। इस भोर के समय मेरे पिता जो इस प्रार्थना सुन रहा है मेरे पिता, इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। और इनके जो भी शत्रु हैं, आप उन शत्रुओं को जानते हो मेरे पिता। इस शत्रुओं से डरे ना, भागे ना, बल्कि दृढ़ रहें। आजकल बहुत विरोध हो रहा है, लेकिन आप डरे ना, क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रोन देगा। मेरे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरे शत्रु को रोन देगो। जो मेरे घर से मेरे पति को कोई अलग करता है या मेरी पत्नी को कोई अलग करता है, वो मेरा शत्रु है। मेरे पिता आप उसको रोन दोगे। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। हमें कुछ नहीं करना होगा, हमें सिर्फ प्रार्थना और आराधना, अपना ध्यान परमेश्वर पर लगाना है, ताकि हमारे शत्रु रोंदे जाएं। हालेलुया। हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ प्रार्थना करनी है ताकि हमारे शत्रु रोंदे जाएं। अगर आपके प्रॉब्लम्स बिजनेस में आ रही हैं तो आपने घबराना नहीं है। जिसकी वजह से आपको लॉस हो रहा है, परमेश्वर उन शत्रुओं को हटा देगा। हालेलुया। और अब बस अल्लाह कह रहा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो, कार्य करो, कार्य करो, कार्य करो, कार्य करो। और वैसे लिखे देवी नाम बस अल्लाह कह रहा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका जीवन में अद्भुत कार्य, अद्भुत कार्य, अद्भुत कार्य, अद्भुत कार्य, अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर, अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। राज्यों का राजा, प्रभु का प्रभु, अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके शत्रु रोंदे जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ, अगर कहते हैं हाँ ये मेरा शत्रु है, अगर मुंह से कहते हैं तो शत्रु रोंदे जाए मेरे पिता, क्योंकि हमारा बल, हमारी चट्टान, हमारी ढाल, हमारी आशा आप पर ही है। क्योंकि मैं आशा लगाकर बैठा हुआ हूँ, मैं आशा लगा के बैठी हुई हूँ मेरे पिता। मेरी प्रार्थना को सुनो मेरे पिता। कब तक मेरे पिता परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसे हालात रहेंगे? मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मेरे हालातों को बदलो। मेरे पिता मैं परेशान हो गया हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ इस जीवन से।
मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो, मुझे ब्लेस करो मेरे पिता। सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, राज्यों का राजा, प्रभु का प्रभु, मेरे पूरे परिवार पे दया करो। मेरे परिवार में अगर मेरे बच्चे को शत्रु है, मेरी बेटी का कोई शत्रु है, अगर हमारा कोई शत्रु, हमारे घर का कोई शत्रु है, परमेश्वर आप उसका न्याय करोगे मेरे पिता। आप हमें ब्लेस करोगे। राज्यों का राजा, प्रभु का प्रभु, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करो, हमें ब्लेस करो, हमें आशीष करो। प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रभु आपको ब्लेस करें, आपका दिन आशीष रहें, और आज शाम की प्रार्थना जरूर सुने। और आज शाम की प्रार्थना मतलब कि कल मॉर्निंग प्रेयर नहीं आएगी, क्योंकि आज लाइव प्रार्थना होती है। आप उस लाइव प्रार्थना को सुन सकते हैं। प्रभु को ब्लेस करें, आमीन।